हेलो गाइस, मैं अंकित। सो आज के वीडियो में हम एजी पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ लोकेटेड इन सोलापुर, इस कॉलेज का हम रिव्यू देखने वाले हैं। सो ये कॉलेज में जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे फीस, प्लेसमेंट, कौन कौन से कोर्सेज से प्रोवाइड करता है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा गाइस। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2008। लोकेशन जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, इट इज़ लोकेटेड इन सोरगांव, सोलापुर। अफिलिएशन जो है, इट इज़ अफिलिएटेड विथ पूनिया श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी विच वॉज फॉर्मरली नोन एज सोलापुर यूनिवर्सिटी। एक्रेडिटेशन की बात करें तो इट इज़ अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली, एंड जो इंस्टीट्यूट है इट इज़ इन्वॉल्व्ड, राइट। अभी तक इसे NAAC का एक्रेडिटेशन मिला नहीं है, एंड जो इसके कुछ कुछ प्रोग्राम्स है वो NBA एक्रेडिटेड है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें सो एडमिशन इज टिपिकली थ्रू द कैप राउंड कंडक्टेड, और अगर आप JEE मेंस भी दिए हो एंड इफ़ यू हैव अ डिसेंट स्कोर देन यू कैन गेट एडमिशन हियर। माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, कोई भी आपको यहाँ पर लिंग्विस्टिक या रिलीजन माइनॉरिटी आपको देखने नहीं मिलेगा। एंड स्टेटस की बात करें सो प्राइवेट कॉलेज है एंड इट इज़ अनएडेड। सो अनएडेड का मतलब क्या होता है? कॉलेज या तो सेल्फ फंडेड होता है या इट टेक्स फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। If any college is taking fund from government, then it is aided college. If it is not, then it is unaided. So this college is unaided. And autonomous की बात करें, so this is non-autonomous. So non-autonomous college क्या होता है? कॉलेज के डे टू डे एक्टिविटीज़, एग्ज़ाम करिकुलम, एग्ज़ाम डेट्स, वो कॉलेज खुद नहीं, कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। एंड वो केस में, एंड इस कॉलेज के केस में वो है सोलापुर यूनिवर्सिटी। सो यस, दिस वेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो मिनिमल 4 कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है ये कॉलेज, जो कि है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो भी हमने कोर्सेज देखे उसके अब हम कट ऑफ देख लेते। तो मैं आपको 2 साल का कट ऑफ देने वाला हूँ, 2024 एंड 2025। तो 2 साल का मैं आपको कट ऑफ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प हो, राइट। अगर प्रीवियस ईयर से कट ऑफ जो है वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कोर्स में स्टूडेंट्स लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है या तो प्लेसमेंट अच्छा हुआ है। एंड वही चीज़ अगर उल्टा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट और इंटरेस्ट दोनों घटा है। तो हम देखें, अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका 70 से 69 हो गया, 70.5 से 69, नॉट अ मेजर चेंज। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 55.2 से 54.4 हो गया है। सिविल इंजीनियरिंग 24 से 32 हो चुका है। मैकेनिकल आपका 16 से 33 हो चुका है। तो अब हम और देखें कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें, CSE आपका -1.4 से जो है परसेंटाइल से डिक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका -0.8 से स्लाइट ड्रॉप हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग जो है वो 8 परसेंटाइल से इंक्रीज हुआ है। एंड मैकेनिकल जैसा हमने देखा +16 से इट हैज़ इंक्रीज्ड मेजरली। सो ये था ट्रेंड ऑब्जर्वेशन, राइट। दिस इज़ द चेंज डेल्टा इन द कट ऑफ, एंड ये था। एंड और कट ऑफ की बात करें तो कोर ब्रांचेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं लास्ट ईयर कट ऑफ में, एंड CSC में इतना कुछ मेजर चेंज नहीं है, एंड इवन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो या जो चेंज हुआ है इन द डिक्रीज साइड हैज़ नॉट ड्रास्टिकली डिक्रीज, एंड जो इंक्रीज हुआ है इट हैज़ मेजरली इंक्रीज। तो यस, दिस वॉज कट ऑफ। और अब हम देखें सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, जो भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने आपके कैप सीट्स है, कितने इंस्टीट्यूट सीट्स है, वो अब हम देख लेते। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 60 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स हैं नन। सो कैप सीट्स और इंस्टीट्यूट सीट्स में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। कैप सीट्स क्या होता है? एनी सीट्स विच यू आर गेटिंग वाया कैप राउंड 1, 2 और 3 वो आएगा कैप सीट्स में। मतलब आपने एग्जाम दिया, आपका कट ऑफ मैच हुआ एंड यू हैव गॉट एडमिशन। वही चीज़ अगर आपने MST CT नहीं दिया है या कट ऑफ कम है फिर भी आपको उसमें एडमिशन लेना है, then you can get admission but you will have to pay fees which is almost 2 या 3 times of the first year of the fees, right। तो ये है सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, यहाँ पर टोटल इंस्टीट्यूट सीट्स है 6, कैप सीट्स है यहाँ पर 54। नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 57 सीट्स कैप एंड 3 इंस्टीट्यूट सीट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 60। तो ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं फीस कैसा है इस कॉलेज का, एंड फीस जो है वो रीजनेबल ही है एज लोकेशन एंड एज पर द प्लेसमेंट एंड अदर थिंग्स। फीस जो आप देख सकते हो कि ओपन के लिए है 84,500 रुपीज़, ये 25-26 का है, राइट। एंड SC ST की बात करें तो यहाँ पर नो फीस, 0 फीस है।
For OBC it is 47,000 and for SBC it is 10,000. And for girl student, as you can see, open के लिए इतना फीस है यहाँ पर. For OBC it is around 10,000 and for SBC VJNT it is around 10,000. So गर्ल्स लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा ये कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, राइट. एज यू कैन सी इन ओपन कैटेगरी ऑल्सो द फीस इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़. सो फीस वाइज एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स दिस कॉलेज इज़ गुड. नेक्स्ट अगर हम बात करें रिक्रूटर्स की कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आए हैं इस कॉलेज में फॉर रिक्रूटमेंट, तो ये सारे कंपनीज आ चुके हैं. जायरो एजुकेशन, बायजूस जो कि अब नहीं आता है, राइट, त्रिवेणी टर्बाइंस, A1 फेंस. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विप्रो, कॉग्निजेंट, जस्ट डायल. सो आपको मास रिक्रूटर्स भी देखने मिल रहे हैं. कुछ कुछ आपको इंडियन कंपनीज विच आर नॉट एट अ वेरी लार्ज स्केल वो भी आपको देखने मिल रहा है. सो यस, टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट, सोलापुर लोकेशन पे मैंने 2 कॉलेज बनाए विच इज़ NB नेवले एंड दिस AG पाटिल. और दोनों में गाइस कॉलेज के वेबसाइट पर कोई भी डेटा मेंशन नहीं अबाउट प्लेसमेंट. सो ये जो है मैं आपको ये कहूँगा कि एडमिशन लेते टाइम इफ़ यू आर कंसर्न अबाउट प्लेसमेंट विच यू शुड बी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को आप कांटेक्ट करो. उससे आपको पता चलेगा कि क्या कंपनी विजिट है, प्लेसमेंट कैसा है. या तो स्टूडेंट जो करंटली हैं अभी उनसे आप सीन पूछ सकते हो, या एलुमिनाई नेटवर्क से आप पूछ सकते हो. आई हैव ट्राइड कॉन्टैक्टिंग सम स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस कॉलेज बट दे हैवंट रिस्पॉन्डेड. कुछ डिटेल्स मिलता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा. तो ये था प्लेसमेंट डेटा गाइस, एंड अनफॉर्चुनेटली नो डेटा बट आई कांट हेल्प. मैं थर्ड पार्टी से आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि दैट डेटा इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं अब हम. सेंट्रल लाइब्रेरी आपको देखने मिल जाएगा. तो लाइब्रेरी कुछ ऐसा है. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुझे डिसेंट लगा, जो कि होना चाहिए हर कॉलेज में वो है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंप्यूटर सेंटर है, वर्चुअल क्लासरूम्स है, जैसे आपके प्रोजेक्टर्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे. मैकेनिकल लैब आपको देखने मिल जाएगा. हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको देखने मिल जाएंगे एंड दिस इज़ योर हॉस्टल. स्पोर्ट्स एंड जिम खाना आपको देखने मिल जाएगा. सो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़. अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे. सो ये अगर हम देखें यहाँ पर बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन लेना है तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12. 45% जो है वो आपका आना चाहिए, राइट. मिनिमम मार्क्स की बात करें यहाँ पर तो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो 40 या 45% होता है, एंड फॉर ओपन कैटेगरी इट इज़ आइदर 45% लो और 50%, राइट. तो ये जो है ये आपका जब CET होगा तभी आपको पता लगेगा, बट आप समझ सकते हो रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 to 45% एंड फॉर ओपन इट इज़ 45 to 50%. एंड आपका जो वैलिड स्कोर होना चाहिए MST CET या JEE मेंस में, राइट. रिजर्व कैटेगरी जो है वो बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ही होता है. डायरेक्ट सेकेंड ईयर की बात करें तो डिप्लोमा में आपका जो है वो मार्क्स अच्छा होना चाहिए. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 50% एग्रीगेट फॉर ओपन एंड 45% फॉर एग्रीगेट. एंड BSc डिग्री होल्डर होने चाहिए आप. मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपका इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम BSc. तो यस, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लगेंगे आपको एडमिशन लेना है तो. सो यस, MSc CET JEE मेन स्कोर कार्ड आपको लगेगा, कैप अलॉटमेंट कार्ड लगेगा, SSC HSC का स्कोर कार्ड लगेगा, स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट. सो कास्ट में आप तभी आपको लगेगा इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर कंसेशन. आप कोई भी कास्ट में आ रहे हो, रिजर्व कैटेगरी, OBC, SC ST, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा. एंड ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो. ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट. अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंक्लूजन, कि मेरा व्यूज़ कैसा है इस कॉलेज को लेकर. सो कंक्लूजन की अगर बात करें सो जो प्लेसमेंट का डेटा है वो इतना अच्छा नहीं है, और वो मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कॉलेज तभी नहीं डालता है कॉलेज के वेबसाइट पर जब वो डेटा जो है इट इज़ नॉट वेरी गुड, राइट. वो 2 सिचुएशन में होता है, या तो प्लेसमेंट काफ़ी लो है, या तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनमें से मात्र 20-40% जो है वो प्लेस्ड हुए हैं. आई होप आई एम रॉन्ग, बट यही होता है डेटा. आई एम लाइक एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है मुझे. आई नो कॉलेज फ्रॉम इन एंड आउट. कॉलेज कैसे चलती हैं वो सारी चीज़ें पता चल जाती है इतने सालों
तक ये वीडियो बना रहा हूँ, सो आई गेट टू नो दिस पॉइंट। सो मैंने सोलापुर पे 2 वीडियो बनाए, एजी पाटिल और एनबी नेवले। मुझे एनबी नेवले इससे कंपैरेटिवली अच्छा लगा है एंड यस, सो ये था मेरा व्यूज़, राइट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कुछ भी आपको लग रहा है कि हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो, वैसे नहीं होगा क्योंकि मैंने प्लेसमेंट का डेटा आपको दिया ही नहीं है एंड बाकी सारी चीज़ें जो है कॉलेज के वेबसाइट से ही है। बट एनीवेज, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स मेक श्योर टू कमेंट, विल मेक श्योर आपका डाउट जो है वो क्लियर हो एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।